हरे कृष्णा, मैं गौरांगी कृष्णदास जी आज आपके लिए छोटी सी स्टोरी लेके आई हूँ हमारे कृष्णा जी की। कृष्णा कृष्णा जो हमारे सबसे फेवरेट भगवान में से एक हैं। घटना कुछ इस प्रकार की है कि एक बार की बात है, माता सत्यभामा जो हैं वो कृष्ण जी से पूछती हैं कि प्रभु आप ये बताइए कि किस कारण से आपके पत्नी होने का मुझे सौभाग्य मिला? आखिर ऐसा मैंने कौन-सा कर्म किया था जिस कारण से मुझे आपको आपकी पत्नी होने का सौभाग्य मिला? तो कृष्ण बोले, जो कि भविष्य और भूत सब कुछ जानने वाले थे। उन्होंने बोला कि कारण तो है। तो उन्होंने बोले, प्रभु मुझे बताइए आखिर क्या कारण है, किस कारण से मैं आपकी पत्नी बनने का सौभाग्य मिला? तो उन्होंने बताया कि पूर्व जन्म में, पिछले जन्म में आप एक ब्राह्मण की बेटी हुआ करती थी। आपका नाम था गुणवती और आपके पिता का नाम था देव शर्मा। आप देव शर्मा की पत्नी थी। आपका नाम गुणवती था। आप नाम ही की तरह से आप बहुत ही ज़्यादा गुणवान, संस्कारी और अपने पिता की बातों का आज्ञा पालन करने वाली बिटिया थी। तो जो ब्राह्मण देवता थे, वो आपको बहुत प्यार करते थे। उनका एक शिष्य हुआ करता था, उसका नाम था चंद्र। चंद्र भी अपने बहुत ही ज़्यादा गुणवान, वो भी बहुत संस्कारी था। पिता ने सोचा क्यों ना हम इसकी शादी अपनी बेटी से कर दें। बातचीत हुई और उन्होंने अपनी बिटिया की शादी चंद्र के साथ कर दी। गुणवान चंद्र भी था और गुणवान उनकी बिटिया भी थी। दोनों ही गुणवान थे। तुम्हारी शादी का जीवन बहुत अच्छा, सुचारू रूप से बहुत अच्छे से चल रहा था। तभी बीच में एक दिन क्या हुआ कि जो ब्राह्मण देवता थे वो अपने दामाद को लेकर जंगल के रास्ते कहीं जा रहे थे। रास्ते में उनकी मुलाकात एक राक्षस से हुई। राक्षस ने उन दोनों को ही खा लिया और आपके पिता की और पति की दोनों की मृत्यु एक ही दिन, एक ही समय हो गई। जब ये खबर आपको मिली तो आप बहुत ज़्यादा दुखी हो गई और बहुत ज़्यादा विलाप करने लगी। कुछ दिन आपका ऐसे ही चल रहा था, तभी आपके घर के पास से कुछ संत महात्मा गुजर रहे थे। संतों को आपने रुक के उनकी सेवा करी और उसके बाद आपके दुखी होने के कारण संत ने पूछा तो आपने बताया कि मेरे पिता और मेरे पति दोनों की मृत्यु हो गई है। अब मेरा जीवन बहुत दुख में बीत रहा है। संतों ने बताया कि आप ये महीना अभी कार्तिक का चालू हो रहा है। आप कार्तिक मास में कार्तिक के नियम का पालन कीजिए और एकादशी का व्रत रहिए। इन दोनों नियम को अगर आप पालन करती हैं तो आपके जीवन में अच्छा होगा। संतों की बात को आपने मानकर आपने कार्तिक मास में का नियम पालन किया पूरा और एकादशी के भी नियम का पालन करते रहिए। आप सुचारू रूप से व्रत किया, पूजन किया, हरि नाम कीर्तन किया, भजन किया। कुछ समय बाद जब आप बुढ़ी हो गई तो एक बार आप स्नान करने के लिए जा रही थी और आपका पैर फिसला, आप गिरी और आपकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद आपकी जो है मृत्यु के बाद आपको लेने के लिए यमराज ने कृष्णा के दूत आए और वो आपको ले गए, कृष्णा धाम ले गए। कृष्णा धाम जाने से और आपकी इतनी अच्छी कार्तिक मास की सेवा और एकादशी की व्रत पूजन को देखकर मैं आपसे बहुत प्रसन्न हो गया। उसके बाद इसी कारण से मैं आपको इस जन्म में पति रूप में प्राप्त हुआ। ये एक कारण था। सत्यभामा को सुन के बहुत अच्छा लगा और कृष्ण की कृपा के विषय में उसने सोचा कि कृष्णा कितने कृपालु हैं जो कि हमारे पर इतना कृपा किए। तो हमारे कृष्णा तो हैं ही कृपालु। कार्तिक मास में हमें भी नियम पालन करना चाहिए, हमें भी जोत अर्पित करना चाहिए कृष्णा को और तुलसी रानी महारानी को। ये छोटी सी स्टोरी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरी एक विनम्र प्रार्थना है वीडियो में तो हमारे पूर्ववर्ती आचार्य श्री प्रभुपाद ने हमें हरे कृष्ण मंत्र जपने के लिए बुलाया, जो कुछ इस प्रकार से है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण महामंत्र जपिए और कृष्णा के सबसे प्रिय बच्चे बन जाइए। एक माला जप के देखिए, आपको अच्छा लगता है तो 2, 2 से 4, 4 से 8 से 16, जैसे आप 16 माला जपते हैं आप कृष्णा के सबसे प्रिय बच्चे बन जाते। तो आज से एक माला जपिए और कृष्णा के सबसे प्रिय बच्चे बन जाइए और इसके बाद आपके ऊपर कृष्णा अहेतु की कृपा, विशेष कृपा करने लग जाते हैं। तो हरे कृष्ण महामंत्र जपिए और कृष्णा के सबसे प्रिय बच्चे बन जाइए। हरे कृष्णा, राधे राधे।